Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do Davcae ICT Olympiad question for both level 1 and level 2 मीन्स 5 to 8 and 9 to 12 दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। इस वीडियो में आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव some ideas or questions which are very much related your syllabus, and there are some questions in this session which connect the previous years, मीन्स जो प्रीवियस ईयर्स में आपका क्वेश्चन आया था आईसीटी ओलंपियाड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। कितना फुल फॉर्म आपको पढ़ना है, फाइल एक्सटेंशंस पढ़ना है, HTML के बारे में पढ़ना है, स्क्रैच के बारे में पढ़ना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट व्यू मिल जाएगा चिल्ड्रन की किस तरह का क्वेश्चन आईसीटी ओलंपियाड में आता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऑल फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन। चलिए विदाउट लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक और वीडियो में मैंने पहले अपलोड किया है, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए इस वीडियो में मे बी, तो उसको ध्यान में रखना है। द बेस्ट वे ऑफ व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड्स इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए सही आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, है ना, नोट्स व्यू, है ना। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन इसमें बेस्ट आपका इसका आंसर जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट और सारे स्लाइड्स को एक बार में अगर देखना चाहते हैं मिनिएचर फॉर्म में, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में ही हम लोग सारे स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऐड टेक्स्ट टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस वाले में भी है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट ऐड करना है अपने स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में, तो कैसे ऐड करोगे, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके ऐड करोगे। Then next question है, what happens if you have 4 layers and you modify the transparency of the top 3 layers in Adobe Photoshop? Children, Adobe Photoshop is very much important for class 9 to 12 student, है ना। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका आंसर होगा ओनली द टॉप लेयर विल बी शोन, है ना। इससे क्या होगा, टॉप लेयर ही आपको सिर्फ दिखेगा। शेप ट्विन्स कैन ओनली बी अप्लाई टू शेप, सिर्फ हम लोग शेप पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका और इस साल भी आने का चांस है, देख लेंगे आप लोग। कुछ मिलता जुलता प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में आईसीटी ओलंपियाड में, जो आपका 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग डेट पे होने वाला है, ठीक है। बहुत जगह तो हो भी रहा होगा, हमारे स्कूल में जो है वो 15 से होगा। A pen is tool in flash with a small circle next to it mean you can close the path. फ्लैश में इसका आंसर क्या होगा, क्लोज द पाथ। जो पेन टूल यूज होता है स्मॉल, उसका मतलब क्या होता है, दैट इज मीन क्लोज द पाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कोड। या 4 ऑप्शन है, तो याद रखना EDIC कोई कंप्यूटर का कोड नहीं होता है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूटअप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये कि किस लोकेशन पर पहला कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है अवेलेबल होता है बूटअप में, तो इसका आंसर होता है रोम, दैट इज रीड ऑनली मेमोरी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सब बेसिक मीन्स इनर साइड क्वेश्चन चिल्ड्रन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीटी ओलंपियाड के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको करके जाना। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम अलग है। क्लोन स्टैम्पिंग टूल इज यूज टू copies pixels from one area and applies them to another। आप इसको, इस वीडियो को 2 3 4 बार अगर सुन के भी जाएंगे एग्जाम में अपने आईसीटी ओलंपियाड में, तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स, आप अच्छा मार्क्स पा लोगे। फिक्स क्वेश्चन है, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फाइल नेमिंग कन्वेंशन। फाइल का जो हम लोग नेम कन्वेंशन करते हैं उसमें क्या गलत है, तो ये गलत है इसके, द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट। जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो डॉट के पहले आ जाए, है ना, ये गलत। हमेशा डॉट के बाद होता है फाइल का एक्सटेंशन, ना कि डॉट के पहले। यही पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूजेस। क्या यूज़ करता है, तो CDMA यूज़ करता है, दैट इज कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस। छोटा छोटा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली।
क्या एक एट्रीब्यूट का नाम बताइए जो एलिमेंट को नेम करता है यूनिकली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है लास्ट ईयर, इसको बोलते हैं आईडी एट्रीब्यूट। HTML का क्वेश्चन आप करके जाएंगे। विच कैटेगरी ऑफ नेटवर्किंग सॉल्यूशन इज यूज टू कंसील डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस नेटवर्क्स। इसका आंसर होगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है नेटवर्किंग सॉल्यूशन है जो कंसील करता है डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस नेटवर्क। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGML। इसका फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये आ चुका है एग्जाम में लास्ट ईयर। इफ यू क्रिएट एन HTML पेज इन वर्ड प्रोसेसिंग तो क्या होगा, वी कैन सेव इट विथ ASCII टेक्स्ट फाइल। ये भी एग्जाम में आ चुका है लास्ट ईयर का, ठीक है, सेव इट विथ ASCII टेक्स्ट फाइल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML का क्या फुल फॉर्म है, तो XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चिल्ड्रन फुल फॉर्म आप सबका पढ़ कर जाओगे, इस फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो आप फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ICT लेवल 1 हो या ICT लेवल 2 हो। व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर मेकिंग ए हाइपरलिंक। अगर आपको हाइपरलिंक बनाना है, ये क्लास 8 का है, यानी 5 to 8 स्टूडेंट के लिए, कि अगर आपको हाइपरलिंक बनाना तो इसमें से कौन सा HTML का कोड करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए एंकर टैग से हम लोग HTML कोड बनाते हैं। href आपका एट्रीब्यूट है जो लिंकिंग वैल्यू को रखता है, तो एंकर टैग, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा, तो आप इस पर टिक करोगे। आपको करना कुछ नहीं होगा, आपके पास ऑनलाइन एग्जाम होगा आपके कंप्यूटर लैब में, जो करेक्ट आंसर होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एडिंग कलर टू सर्टेन एरिया ऑफ द पेज रेदर देन द एंटायर बैकग्राउंड। बोला ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम लोग कलर ऐड करने में यूज़ करते हैं एरिया ऑफ द पेज रेदर देन एंटायर डॉक्यूमेंट। एंटायर डॉक्यूमेंट की जगह एरिया ऑफ द पेज। इसका सही आंसर होगा टेबल्स। तो वहाँ 4-5 ऑप्शन होगा, तो आपको जो टिक करना है वो टेबल को टिक करना है। अब देखिए एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड बहुत सारा शॉर्टकट कीज पूछता है एग्जाम, ठीक है, तो उसको मैंने इस वीडियो में बना दिया है, क्योंकि इसमें एडोब फोटोशॉप का मैंने 4-5 साल से मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं देख रहा हूँ एडोब फोटोशॉप का शॉर्टकट कीज हर बार आया है, तो कोई भी आ सकता, तो मैंने कलेक्शंस दिया है। इसको एक बार आप लोग सुन ले वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको ऑब्वियस से याद हो जाएगा। जैसे ये तो बहुत बार आ चुका है, टू परफॉर्म फ्री ट्रांसफॉर्म, तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+T। टू फिट लेयर्स टू स्क्रीन, तो इसका होता है Alt+Click लेयर। टू स्विच द फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, अगर आपको स्विच करना है फॉरग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर, तो इसके लिए हम लोग X प्रेस करते हैं। टू क्रिएट अ न्यू लेयर वाया कॉपी, तो Ctrl+J, ये Ctrl+J है चिल्ड्रन। टू क्रिएट अ न्यू लेयर वाया कट, तो Shift+Ctrl+J। ये सब शॉर्टकट की आप पढ़ के जाओगे, एग्जाम में आता है, चलो मैंने देखा है। टू टॉगल ऑटो सेलेक्ट विद द मूव टूल, तो इसके लिए Ctrl+Click। ये आपका एडोब फोटोशॉप का क्वेश्चन है। टू कैंसिल एनी मॉडल डायलॉग विंडो, तो इसके लिए एस्केप की प्रेस करना पड़ता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा एस्केप की, आपको लिखना हो, टिक करना होगा, टच करना होगा यूजिंग माउस। टू नेविगेट बिटवीन फील्ड्स, फील्ड्स के बीच में नेविगेट करना, इसके लिए टैब बटन यूज़ करते हैं। टू चेंज द कैंसिल टू रीसेट ऑप्शन, इसके लिए अल्ट की हम प्रेस करेंगे। टू एक्टिवेट द डिफ़ॉल्ट फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, तो इसके लिए डी प्रेस होगा। टू डिलीट ब्रश और स्वैच, SWATCH, इसके लिए Alt+Click ब्रश और स्वैच पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू सेलेक्ट द फर्स्ट एडिट फील्ड ऑफ द टूल बार, टूल बार का पहला एडिट फील्ड अगर करना है तो इसके लिए इंटर की। टू क्लोज ऑल ओपन डॉक्यूमेंट, Ctrl+Alt+V। टू इंक्रीज द ब्रश साइज एडोब फोटोशॉप, तो इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, है ना, राइट स्क्वायर, लेफ्ट स्क्वायर। टू डिक्रीज द ब्रश साइज, ये राइट स्क्वायर। टू डिक्रीज द ब्रश हार्डनेस को अगर कम करना है तो ये करली ब्रेसेस। टू इंक्रीज द ब्रश साइज, तो ये राइट करली ब्रेसेस। अब मान लो लेयर्स को ग्रुप करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम। ग्रुप लेयर्स के लिए Ctrl+G। फिर अनग्रुप करने के लिए लेयर्स को Ctrl+Shift+A
जी। फिर बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। न्यू लेयर के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। अब हम लोग GIMP का शॉर्टकट कीज देखेंगे, क्लास 7 में दिया हुआ आपके बुक में। तो ये 5 to 8 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ICT ओलंपियाड दे रहे हैं तो ये वाला शॉर्टकट कीज आप देख लो। 5 के बच्चे तो नहीं पढ़े हैं अभी GIMP, लेकिन इस वीडियो के हेल्प से आप ये शॉर्टकट कीज को याद कर लें, इससे आपको हेल्प मिलेगा। जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल है तो उसका शॉर्टकट की होता है R। इलिप्स सेलेक्ट टूल है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है E। फ्री सेलेक्ट है तो उसका शॉर्टकट की F। तो ये ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आप इसको सुन के जाएंगे 2-3 बार तो वहाँ ऑप्शंस को आप टिक कर सकेंगे। फजी सेलेक्ट टूल के लिए U। सेलेक्ट बाय कलर के लिए शिफ्ट, शिफ्ट प्लस O। रोटेट के लिए शिफ्ट प्लस R। तो इसको आप क्लास 5 to 8 स्टूडेंट हो सके तो अपने कॉपी में लिख लो, ताकि आपको ये सब सारा शॉर्टकट कीज याद हो जाए। इससे आपको बेनिफिट होगा डेफिनेटली एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने देखा लास्ट ईयर 5 to 8 वाले सेक्शन में ICT में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आप ज़रूर करके जाएं, ये वाला जो दिया हुआ है शॉर्टकट, ठीक है। फ्लिप के लिए होता है शिफ्ट प्लस F। ब्लेंड के लिए L। पेंसिल टूल के लिए N। देन पेंट ब्रश के लिए P। एयर ब्रश के लिए A। इंक के लिए K। क्लोन के लिए C। दीज आर द डिफरेंट शॉर्टकट की ऑफ GIMP शॉर्टकट। GIMP का फुल फॉर्म भी आप देख के जाएंगे, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम होता है, इसको भी पढ़ के जाना। इसका फाइल एक्सटेंशन है फाइल एक्सटेंशंस भी बहुत पूछता है एग्जाम में, है ना। कुछ और भी है यहाँ पे देखिए, कलर पिकर्स। कलर पिकर्स के लिए क्या होता है O। पर्सपेक्टिव के लिए क्या होता है शिफ्ट प्लस P। इरेजर के लिए शिफ्ट प्लस E। कन्वॉल्व के लिए V। स्मज टूल के लिए S। डॉज और बर्न टूल के लिए शिफ्ट प्लस D। स्वैप, कलर स्वैप करने के लिए X। डिफ़ॉल्ट कलर्स लेने के लिए D। तो ये सारा शॉर्टकट कीज है चिल्ड्रन, इसको जरूर पढ़ लेना, सब में से आया हुआ है एग्जाम में। क्रॉप एंड रिसाइज के लिए शिफ्ट प्लस C का यूज़ करते हैं, ठीक है। पास के लिए I। टेक्स्ट के लिए T। बकेट फिल, ये आ चुका है एग्जाम में। बकेट फिल के लिए शिफ्ट प्लस B लेवल 1 में 5 to 8 में ये आ चुका है। बकेट फिल के लिए शिफ्ट प्लस B। ओपन इमेज एज लेयर, है ना, इमेज को लेयर की तरह ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस O है ना, कंट्रोल अल्ट प्लस O है चिल्ड्रन, ठीक है। डुप्लीकेट इमेज के लिए कंट्रोल प्लस D। लेयर्स के लिए कंट्रोल प्लस L। ब्रशेस के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस B, ठीक है। उसी तरह पैटर्न अगर आपको चाहिए तो उसके लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस P, ठीक है। ये लेयर वाला जरूर पढ़ना, लेयर वाला भी बहुत बार एग्जाम में चिल्ड्रन आ चुका है। लेयर्स वाला को नज़रअंदाज नहीं करना, उसका शॉर्टकट की पूछना है एग्जाम में, तो उसको करके जाना, सबको कॉपी में लिख के आप याद करिए। ग्रेडियंट्स के लिए कंट्रोल प्लस G। पैलेट्स के लिए कंट्रोल प्लस P। देख रहे हो ये वाला जो इतना दूर का शॉर्टकट की थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। मैं यहाँ से आपको हिंट कर रहा हूँ, उसको तो पढ़ कर आप जाओगे ये वाला, ठीक है। ये जितना भी शॉर्टकट की है यहाँ तक, ठीक है। ये क्रॉप एंड रिसाइज भी पढ़ोगे, ये भी आ चुका है एग्जाम में। इन्फो विंडोज़ के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस I, है ना, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस I। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस Z यूज़ करें। कॉपी सिलेक्शन का भी आता है एग्जाम में, कॉपी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस C। कट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस X। कॉपी विजिबल के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस C आप यूज़ करें। क्लियर सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस K। ये आ चुका है, एक बार इसको देख लेना, 38 नंबर में। हाँ, अब आ रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है। क्लास 7 के बच्चे तो ऐसे ही कर लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन 5 और 6 के बच्चे ये नहीं जानते, तो इस क्वेश्चन को करके जाना। फिल विथ FG कलर कंट्रोल प्लस कॉमा। फिल विथ BG कलर कंट्रोल प्लस डॉट। फिल विथ पैटर्न के लिए कंट्रोल प्लस कॉर्नर, ठीक है। फ्लॉट सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस L। एंड टॉगल सिलेक्शन के लिए, टॉगल सिलेक्शन का नहीं लिखा है मैंने। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फर्स्ट लेयर, ये देखिए फिर लेयर वाला एग्जाम आता है। फर्स्ट लेयर के लिए पेज अप। इनवर्ट सिलेक्शन ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, काफ़ी बार, कंट्रोल प्लस I होता है। इनवर्ट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस I। फिट इमेज इन विंडो, ये विंडो को इमेज में फिट करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस E, है ना,
ये सारा जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर लिख लो कॉपी में और याद करो। क्लास 5-6 के स्टूडेंट 7 वाले भी लिखो, 8 वाले भी लिखो, ये सब एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है हमारा फाइल एक्सटेंशंस। कभी कभी 1 मार्क्स में फाइल एक्सटेंशन का भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग करेंगे। स्क्रैच का फाइल एक्सटेंशन .sb होता है, ये 1 मार्क्स में हो गया। कैल्क का होता है .ods, स्प्रेडशीट से याद रखना, एस से स्प्रेडशीट। राइटर का टी याद रखना, .odt होता है। देखिए फाइल नेम जब भी एक्सटेंशन जब भी होगा तो डॉट के बाद होगा, डॉट के पहले नहीं होगा, यही रॉन्ग बात है जो क्वेश्चन था ऊपर में हम लोग किए थे। ओपन ऑफिस बेस का होता है .odb, ये क्लास 10 के बच्चों का है। इम्प्रेस का होता है .odp, odp तो 5-6 के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, राइटर भी पढ़ रहे 5-6 का बच्चा, कैल्क भी पढ़ रहे हो 5-6 के स्टूडेंट आप लोग। 5 में शायद लास्ट चैप्टर में हो मे भी, लेकिन 6-7 में तो है, 6 में है। GIMP का .xcf होता है फाइल एक्सटेंशन। अब बोलेगा क्वेश्चन कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव GIMP फाइल, तो इसका ऑप्शन आपके पास .xcf। तो ये फाइल एक्सटेंशन को भी आप कॉपी में लिख लो, ताकि आप फाइल एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन है तो आप आराम से टिक कर सको कि कौन से फाइल का कौन सा एक्सटेंशन, कौन से सॉफ्टवेयर का कौन सा एक्सटेंशन होगा। एडोब फोटोशॉप का .psd, HTML का .html, MS वर्ड का .docx, एक्सेल का MS एक्सेल का .xlsx, वर्डपैड का .rtf, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये वर्डपैड वाला क्वेश्चन ये आ चुका है। मतलब ये आप पूरा कर लोगे, चलिए इसको आप नहीं छोड़ना। जितना भी एक्सटेंशंस दिया हुआ है इसको आप करके जाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कॉपी में लिख लो 5 to 8 स्टूडेंट और याद करो, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा डेफिनेटली। लास्ट ईयर मैंने देखा था। अब कौन सा आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक्सटेंशन कर लेना। नोटपैड .txt, नोटपैड के लिए .txt यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बाद में देखेंगे। एक्चुअली ये HTML का क्वेश्चन है, या मतलब अलग से क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब HTML का कुछ MCQ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड HTML इज बेसिकली यूज टू डिज़ाइन अ वेबसाइट और ए वेब पेज, है ना। ये जो वेब पेज आप खोलते हो या वेबसाइट जो देखते हो उसका डिज़ाइनिंग HTML में किया जाता है। ये एक लैंग्वेज है फॉर डिज़ाइनिंग अ वेब पेज और अ वेबसाइट। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन जो क्लास 8 के बच्चे तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन 5, 6, 7 के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया है स्पेशली कि HTML में कुछ क्वेश्चन वो भी कर लें। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप सुन के जाए एग्जाम में, आपको काम देगा। हो सके तो कॉपी में लिख लो, देख देख के सर की बात को सुन सको। कॉपी में ना लिख सको तो सुन लो वीडियो को 2-3 बार। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइजेस ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफ़ॉल्ट। कितना होता है तो 6 होता है। यहाँ पे 4, 5, 8 दिया रहेगा तो 6 को टिक करोगे, ठीक है। ये 5, 6, 7 के बच्चों को बता रहे, 8 वाले को तो याद ही होगा। What is the smallest header in HTML by default? H6 होता है। सबसे छोटा हेडिंग क्या होता है, H6, और सबसे बड़ा हेडिंग बोलेगा तो H1 बोलोगे, याद रखना। बड़ा H1 होगा और सबसे स्मॉलेस्ट H6 होगा, लिख लो कॉपी में। What are the types of list available in HTML? 2 तरह का लिस्ट है HTML में, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक और होता है नेस्टेड लिस्ट। लेकिन बेसिकली हम लोग जो 2 लिस्ट पढ़ेंगे दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमारा नंबर्ड लिस्ट कहलाता है क्लास 5, 6, 7 स्टूडेंट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो आपका बुलेटेड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, याद रखना। जो हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़े थे ओपन ऑफिस राइटर में, ठीक है। तो वहाँ से इस चीज़ को रिलेट करोगे ओलंपियाड एग्जाम में। वी इनक्लोज HTML टैग विथ, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देगा तो एंगुलर ब्रैकेट से हम लोग क्लोज करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बी टैग? बी टैग क्या करता है, इट कन्वर्ट द टेक्स्ट विथ इट टू बोल्ड कर देता है। टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड। बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। उसी तरह आई रहेगा तो क्या करेगा, इटैलिक। यू रहेगा तो क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा टेक्स्ट को, याद रखना। बी से बोल्ड, यू से अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम देखें और यहाँ पे अगर लिखा रहता अगर इसमें देख लीजिए चिल्ड्रन थोड़ा सा, अगर ये यहाँ पे यू रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडरलाइन लिखना, ठीक है। और अगर यहाँ पे आई रहेगा तो इटैलिक लिख के आना, ठीक है। समझ गए? हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक, तो इसको समझ लेना। बी रहेगा तो बोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML? कौन सा करेक्ट है HTML के लिए?
तो HTML यूजेस टैग्स डिफाइंड विद इन द लैंग्वेज। HTML क्या यूज़ करता है? टैग्स यूज़ करता है डिफाइंड विद इन द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यूज टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज? कौन कौन सा एट्रीब्यूट इमेज के साइज को चेंज करता है? तो उसका विड्थ और हाइट, ये आप टिक करोगे। विड्थ और हाइट होता है, ठीक है। 5, 6, 7 के चिल्ड्रन को बोल रहे, 8 वाले तो जान रहे हो, फिर भी आप लोग भी सुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग? तो देखिए कंटेनर टैग जो होता है और एक होता है एम्प्टी टैग, ठीक है। दो तरह का टैग होता है चिल्ड्रन, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। HTML में एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है। इसका सिंबल जैसे इसमें कौन कौन सा कंटेनर टैग होता है, लाइक होता है आपका HTML हेड, थोड़ा सा बता रहे हैं, टाइटल, ठीक है। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये सब है ना आपका। है ना वेल टैग, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा है। ये सारा आपका कंटेनर। एम्प्टी आप याद रखना, एम्प्टी में आप कम से कम इतना जरूर याद रखना जो जो लिख रहे हैं। HR, BR, है ना, HR लिख लो, BR लिख लो, है ना, और IMG, ठीक है। ये 3 टैग आप याद रखना, ठीक है। ये सारा टैग का ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। जैसे ये ओपनिंग हुआ, ठीक है, ये भी इसका इस तरह से आप करके जाओगे। ये देख लो, यहाँ हो गया। ये समझा देते ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। तो ये आप देखिए ओपनिंग टैग। अभी ये HTML का अगर बात करेंगे तो इसका ओपनिंग टैग इसको बोलेंगे। ये देखिए एंगुलर ब्रैकेट लगा दी। अब इसका क्लोजिंग इस तरह से करते हैं। तो जितना भी कंटेनर टैग है उसका इस तरह से एक ओपनिंग होगा और इस तरह से एक क्लोजिंग होगा। उसी तरह हेड का ओपनिंग होगा, है ना, ये हेड जो है इसका भी एक ओपनिंग होगा इस तरह से, ओपनिंग हो, और एक क्या होगा इसका क्लोजिंग हो, ठीक है। उसी तरह आप चाहो तो टाइटल का भी कर सकते हो। टाइटल का भी क्या होगा, एक ओपनिंग होगा, टाइटल का भी क्लोज होगा, ठीक है। तो ये कंटेनर टैग कहलाता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होता है। तो ये सब एग्जांपल हो गया इसका। लेकिन जो एम्प्टी टैग होता है, ईच HR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे अगर आप लिखोगे ऐसे /HR तो ये एकदम रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसे कभी नहीं लिखते। ये सिंगल में रहता है, एक ही टैग रहेगा इसका बस। BR टैग भी एक ही रहेगा, IMG टैग भी एक ही रहेगा। थोड़ा सा इसको समझ लिए आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैच से रिलेटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज टू क्रिएट द गेम, है ना। गेम के बनाने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे? तो स्क्रैच का यूज़ करोगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉरएवर कमांड ब्लॉक? ये क्लास 7 के बच्चे आराम से लिख देंगे। रन द स्क्रिप्ट इनसाइड ओवर एंड ओवर। 5 के बच्चे, 6 के बच्चे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मूव 10 स्टेप कमांड ब्लॉक? तो मूव स्प्राइट फॉरवर्ड, ये लिखोगे आप, ठीक है। 7 के बच्चे के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन 5, 6 के बच्चे देखेंगे। नेम द प्लेस वेयर स्प्राइट्स एंड स्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड इन ए स्क्रैच, तो बैकपैक होगा। तो सब स्क्रैच का कुछ क्वेश्चन आप करके जाओगे MCQ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड कमांड ब्लॉक? इट रन्स द स्क्रिप्ट। 7 के बच्चे के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जब भी ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हो तो इट विल रन द स्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन 5 to 8 के ICT क्वेश्चन में आ चुका है। What happens if we place the instruction blocks in the scratch of the wrong order? The program will not work well. What is the car in the racing car game? अगर कार की बात करें रेसिंग कार गेम में तो वो क्या कहलाएगा? स्प्राइट कहलाएगा। जो मूव करता है वो स्प्राइट है ना। और एक क्वेश्चन हम लोग का जो है यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, है ना, या 9 नंबर। व्हाट इज हाउ इज ब्लैक कलर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ RGB वैल्यूज? RGB का मतलब होता है 0, 0, 0। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
तो इस तरह का सारा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में चिल्ड्रन करके जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैंने बताया है। होप अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, पैटर्न ऐसा ही रहता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को आपको माउस से क्लिक करना रहेगा ऑनलाइन कंप्यूटर लैब में। और ये जितना भी क्वेश्चन बताया इसको एक बार और सुन लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में। 5 to 8 स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और 9 to 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता आता है। 9 to 12 स्टूडेंट थोड़ा पाइथन को भी देख लेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन आता है, फाइल एक्सटेंशन। पाइथन का फाइल एक्सटेंशन अगर आपसे पूछे तो .py लिखोगे, है ना। उसमें भी कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल्स वगैरह क्लास 9 to 12 वाले स्टूडेंट पढ़ लेंगे। माई स्किल से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है आपका, तो उसको करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नीचे में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यहाँ पे आपको देखिए लोगो दिख रहा होगा मेरा, उसमें आप क्लिक करोगे, यू विल सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और आपके ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।